स्कोप का, ट्रांजिस्टर का, डायनेमो का, पेंसिलिन का, परमाणु बम का, डिनर मतलब क्या चीज, फूड मतलब क्या चीज, गरेन मतलब क्या चीज, मस्टर्ड मतलब क्या चीज। और कुछ सवाल बताएं जरा, और कुछ हटके हो जो अभी तक नहीं पूछ पाए होंगे इस बच्चे से। क्या नहीं वर्ड मीनिंग जितना, वर्ड मीनिंग, दूध का मीनिंग बताओ। मिल्क मतलब, वाटर मतलब क्या चीज, वाइन मतलब, शुगर मतलब चीनी। का नाम आप सबसे पहले ले रहे हैं। पहले तो इस सरौती गांव के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशी। इस बच्चे का जितना भी हो यथासंभव मदद करे और इस सितारा को धूमिल नहीं होने दे, इस भविष्य को एक अच्छा सा भविष्य का। बिहार पब्लिक न्यूज, पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार, अभी मैं मधुबनी जिले के घुंघरडिया प्रखंड के सरौती गांव में हूं। अभी जैसे कि देख रहे होंगे मेरे साथ अभी कुछ ग्रामीण लोग हैं और मैं एक छोटे से घर में आया हुआ हूं। आए दिन आप लोग हमें किसी नेता का इंटरव्यू लेते हुए, किसी स्टार सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते या किसी जन समस्या को उजागर करते हुए देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आया हूं, ना ही किसी सेलिब्रिटी के पास, ना ही किसी नेता के पास, एक ऐसे इंसान के पास जिसमें साक्षात कलयुग की एक अपार शक्ति देखने के लिए मिल रही है। आजकल एक छोटे से बच्चे मोबाइल लेके चाहे तो पबजी खेलते नज़र आते हैं या फिर टिकटॉक जैसे ऐप से चमक के रील्स बनाते हुए नज़र आते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे गोदी में एक 3 साल का छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। मैं बात इसी बच्चे की करूँगा। ये बच्चा कोई और नहीं, एक उभरता हुआ सितारा है। आसमान में असंख्य सितारे होते हैं, लेकिन कुछ सितारे ही ध्रुव सितारे के तौर पे नज़र आते हैं। ठीक उसी सितारे का ये प्रमाण है ये बच्चा। 3 साल में जो बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, सड़क पे चल नहीं पाता, ये 3 साल का बच्चा साक्षात चुनौती देता है गूगल को, साक्षात चुनौती देता है शिक्षा मंत्री को और साक्षात चुनौती देता है यहाँ के सिस्टम को। इस बच्चे का नाम जो है भविष्य। हालांकि कहा जाता है कि बच्चे का भविष्य या बच्चे का आगे क्या होगा वो पालने में ही दिख जाती है। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण, अभी जन्माष्टमी का माहौल चल रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए तो उनकी महत्वता, उनकी गुणगान बचपन से ही दिख जाने लगी। ठीक इसी बच्चे का गुणगान और इस बच्चे की टैलेंटेड अभी से ही दिख जाने लगी। ये कोई बनावटी बच्चा या रटाया हुआ क्लिप्स नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कोई वीडियो शूट करने के लिए इसे 10 क्वेश्चन या 10 बातें सिखा करके आज कैमरा लेके वीडियो बनाने के लिए बैठ गया, तो ये सरासर गलत होगा। और खुलेआम चैलेंज है इस बच्चे के माध्यम से, इस बच्चे को जो मैंने गोदी में लिया हो, इस बच्चे के माध्यम से आप आएँ और इनसे कोई भी क्वेश्चन, जो एक हिस्ट्री की, जो एक जीके की, जो एक पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होती है, आप इस बच्चे से पूछ सकते हैं। और ये बच्चा बिना झिझके, बिना देर लगाए गूगल से भी स्पीड आपके पास जवाब देने के लिए सक्षम है। खुलेआम चुनौती है। नमस्कार बाबू। सबसे पहले तो आपको हम प्रणाम करते हैं कि आपने एक छोटी सी उम्र में वो कीर्तिमान हासिल करने के लिए आ चुके हैं जो शायद कोई बच्चे या शायद किसी लोगों में वो। सबसे पहले तो जब मैं इस ऐसे छोटे से बच्चे को देखता हूं तो चाहे तो रोड पे दौड़ते हुए नज़र आते हैं या फिर किसी वीडियो में टिकटॉक बना नजर आते हैं, नहीं तो माँ बाप का मोबाइल लेके कार्टून देखने में व्यस्त हो रहते हैं। इनके घर में उतना महंगा मोबाइल नहीं है कि ये बंदा मोबाइल के कुछ वीडियो देख सके या कार्टून देख सके, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए वो जीविकापार्जन करके वो व्यवस्था कर दी है कि इनके पास एक पढ़ाई। बोला जाता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है कि अगर कोई बच्चा पी ले तो पूरे दुनिया को दहाड़ मार के जीत सकती है। इसी चीज़ को ये साबित कर रहा है ये बच्चा। क्या नाम है से बोलिए। वीडियो के माध्यम से बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, जहाँ तक के लोग, जहाँ तक सोशल वर्कर बोलते हैं, जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी, शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए वो व्यवस्था करते हैं, तो आप लोग से आग्रह है एक बार आइए इस जगह और इस बच्चे का भी उद्धार कीजिए। बहुत आशा और विनती किए हुए लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। और हालांकि मैं वीडियो के बीच में भी दिखाऊंगा इस घर की स्थिति, इनके गार्जियन से भी बात करूंगा। तब तक मैं इस बच्चे से जानकारी लेता हूं कि क्या हकीकत और क्या फसाना है इस बच्चे के पास। रक्त परिवहन का
विलियम हार्वे भाप इंजन का छपाई कला का आविष्कार के करने एक्सरे का इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आविष्कार के करने न्यूट्रॉन का परमाणु संख्या का परमाणु सिद्धांत का हाँ जॉन डॉल्टन डायनामाइट का आविष्कार के करने पोलियो की टीका का आविष्कार के करने जॉनी स्टार्क। इस बच्चे ने बल्ब नहीं लगाया होगा, आज तक हवाई जहाज को करीब से नहीं देखे। क्या आपका नाम हुआ सर? सुशील कुमार। सुशील कुमार, आप इन बच्चों को गाइड करते हैं? किस तरह से गाइड करते हैं? आपको कब से लगा कि ये बच्चे में एक अद्भुत शक्ति और एक जिस दिन से पढ़ाने आए ना उसी दिन से मान लीजिए देखा तो मान लीजिए उसको पढ़ाने लगा अकेले, सिर्फ इसी को पढ़ा। कितने दिन से इस बच्चे को? 3 महीना से पढ़ा रहे हैं। 3 महीना से पढ़ा रहे हैं इस बच्चे को। और 3 महीना में आपको क्या लगा कि और की अपेक्षा और इसमें हाँ अलग है, जो इसको बताते हैं ना उसको याद रह जाता है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैग्नेटिक पावर, कंप्यूटर्स की वो अपार शक्ति है, जो कैचिंग पावर है, जो गूगल चलती है। सही में इस लड़का में जिला क्या कुछ बाबू? बिहार का राजधानी? बिहार में प्रमंडल क्या कुछ? नाको। बिहार का मुख्यमंत्री का नाम क्या? नीतीश कुमार। और मान लीजिए अभी मंत्री का नाम बदल अभी मंत्री हर दिन बदलते हैं, हर दिन ये होते हैं, तो इस बच्चे के पास थोड़ी सी उस चीज़ की अभी दिक्कत है। लेकिन एक ये चमकता हुआ CPU है कि इसमें डालिए इनपुट और इसमें डाउनलोड हो जाता है। ये शक्ति है, मैंने शुरू में ही कहा कि इसके पास वो सैटेलाइट, वो पावर होती है। जी के आविष्कार, हालांकि हम लोग भी पढ़े लिखे अभी माहौल से गुजर रहे हैं, 20-22 साल हम लोग की भी उम्र हो गई है। हालांकि जब मैंने इनका वीडियो देखा उतना आविष्कार हम लोग को भी नहीं याद रहता है। करंट जो थोड़ी बहुत याद रहती है, जो थोड़ी बहुत जो जितना चलेबुल रहता है, जो याद, जो फैक्ट सी बात है। तो लेकिन नाम बच्चा अबू कामत है। मेरी पत्नी इससे पहले जिला पार्षद रह चुकी हैं यहाँ की, और अभी फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता है, जो एक छोटा सा बच्चा जिसको हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं गुदरी का लाल, तो एक गुदरी का लाल पैदा हुआ है। और अत्यंत प्रसन्न इसलिए हूँ कि इनके जो पिताजी हैं, इनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। एक समाज सेवी होने के नाते हमेशा रूबरू होते रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। मुझे भी बहुत प्यार देते रहे हैं ये लोग, और इनकी मेहनत देख के हम इनसे काफ़ी हमेशा से उत्साहित रहते हैं। जो रंजीत इनके कम यहाँ तक खबर पहुँचाए जो इस बच्चे का यथासंभव मदद करे। जी निश्चित तौर पे देखिए, टैलेंट जो है वह किसी का मोहताज नहीं होता है। हम तो गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित हैं, जो चूँकि हमें इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, और इस क्षेत्र में खास करके मेरे जानने वाले का ही बेटा इतना टैलेंटेड है, तो बहुत प्रसन्नता होती है। निश्चित तौर पे समाज में देखा गया है कहीं माँ सरस्वती आज इनके जी बच्चे के होंठ पे आके बस चुकी है, इनके दिमाग में कण कण में बस चुकी है, और माँ सरस्वती साक्षात आज इनके पास है। बोला जाता है कि जहाँ माँ सरस्वती रहेंगी वहाँ माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। जी जी। तो देखिए, कहीं एक अच्छी गाड़ी तब को चलने के लिए सड़क मिले, ये बच्चा अपना अच्छी सी स्टेज प्लेटफॉर्म दिलाने का आप लोग क्या प्रयास करेंगे? देखिए ऐसा है, निश्चित तौर पे सबसे पहले इस सरौती गांव में जहां यह बच्चा पैदा लिया, आज उस स्थिति में जो रंजीत जी हैं, इनके पिताजी, इनकी माता हैं, उनका नाम जो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ इस सरौती गांव का भी नाम खुशी का सीना चौड़ा जाता है। जी जी। आज जब हम लोग आ रहे हैं, जब आप लोग लाइव चलाएंगे या मीडिया है कि इनके पिता पेशे से नाई का काम करते हैं। नाई, इनके पास एक बड़ा सा सैलून नहीं है कि वहाँ से वो रोजी रोटी चला सके। बस गांव में घूम घूम के लोगों के बाल दाढ़ी ये वगैरह बना के दिहाड़ी टाइप महीने के 500-1000 रुपया इकट्ठा करते हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो इनके घर की स्थिति दिखाएं, और यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चे भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस बच्चे से प्रेरित होकर कुछ करेंगे। हालांकि बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो एक कोमल मिट्टी के तरह होते हैं। उनमें जिस तरह की हम लोग ढांचा देंगे, जिस तरह का सांचा तैयार करेंगे, उस तरह से वो एक मूर्त का रूप लेगी, एक मूर्ति का रूप लेगी। तो कहीं ना कहीं इनके पिता कोई IAS नहीं है पेशे से, कोई डॉक्टर नहीं है, उनको शिक्षा का सही किस स्टेप में जाना चाहिए वो भी नहीं पता, लेकिन इन्हें ये चीज़ पता था इनके पिता को ज़रूर कि अगर मैं अपने बच्चे को शिक्षा दूंगा तो वो कहीं ना कहीं वो काम कर देगा रोशन, जो सिर्फ मेरा ही नाम रोशन नहीं करेगा, इस ज़िले का ही नाम रोशन नहीं करेगा, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। लोग आज अमिताभ बच्चन जी जब KBC में बैठते हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी मौका देते हैं, और फटाक से सवाल दागते हैं, और फटाक से गूगल बॉय, कौटिल्या, हर्ष राजपूत जैसे बच्चे उनका जवाब देते हैं। तो इन बच्चे को भी बुलाया जाए उस जैसे शो में,
सोनू सूद जी ऐसे ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि मैं चैरिटी के माध्यम से मदद करता हूं। उनसे भी आग्रह है सोनू सूद जी से कि एक बार हमारे भविष्य का भी भविष्य आप संवारिए। लाखों पत्रकार बोलते हैं कि हम हमेशा अच्छे बच्चों या अच्छे लोगों का कवरेज करने के लिए तैयार रहते हैं। लाखों पत्रकार जो भी हैं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि इन जैसे बच्चों का मदद करें। जो भी संस्था ये बोलते हैं कि हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क बच्चों का मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, निःशुल्क समाज सेवा करते हैं, ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों की। एक बार आइए और अपनी आँखों से इस चीज़ का देख के नज़ारा, इनकी मदद कीजिए, जहाँ तक हो यथासंभव इन बच्चों को आगे बढ़ाइए। हालांकि इस बच्चे को अभी ज़रूरत है, अगर इस बच्चे को अभी मदद नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये भी भ्रष्ट सरकार का, भ्रष्टाचार सिस्टम का कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्ट का मारा हो जाएगा। तो उसको समय रहते इस बच्चे को भ्रष्टाचार का शिकार ना होने दे और उसे वो रास्ता, वो गाइडलाइन हम लोग दे दे जो इस बच्चे का एक सुनहरा भविष्य तैयार करेगा। हालांकि हम इनके पिता से भी बात करने का कोशिश करेंगे। सर नमस्कार सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आप अपने बारे में बताएं सर। आप चैनल को नमस्कार सभी दर्शकों को। क्या नाम है आपका? रंजीत ठाकुर जी। आप क्या करते हैं पैसे से? पैसे से मैं बाल दाढ़ी करता हूँ, नाई का काज करता हूँ। कब आपको लगा कि इस बच्चे में एक अद्भुत शक्ति है और आपने इतने टैलेंटेड कोच भी रखा? क्योंकि एक टैलेंटेड आदमी ही टैलेंटेड कोई चीज़ बना सकता है, क्योंकि एक कुशल कारीगर ही कुशल निर्माण करता है। हालांकि धन्यवाद तो मैं कुशल कारीगर को भी दूंगा जो एक कुशल कारीगरी से अपनी इस अच्छी सी। अब ये 2 साल का हुआ तो देखता था तो कहता था ये चीज़ क्या है, मतलब इंग्लिश में टॉर्चर करता था हमको, जो इंग्लिश में पूछता था इंग्लिश में क्या कहता है, ललक कहीं ना कहीं इसमें था। और देखते थे जो याददाश्त बहुत मजबूत था इनको, तो हम प्रयास किए, किसी से पूछे तो बोला जो इसका पढ़ाई का तरफ खींचो, पढ़ाई का तरफ बात कीजिए इससे। तो हम कुछ कुछ पूछने लगे, तो हम तो ऐसे पढ़े लिखे नहीं है। तो उसका बाद में ये हुआ जो इसका हम टीचर को हम खोजने लगे, तो हम सोचे जो गाँव में कौन लड़का तेज है इसी को खोजे। तो इनका पिताजी फरवरी में डेट कर गया, तो ये जो आया तो इनको जो हम बोले तो बोला जो ऐसे ऐसे बात, हम गांव में रहेंगे तो पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर चला गया दरभंगा पढ़ने के लिए। ये 3 महीना से आकर के इनको कितना कहने पे पढ़ाया। इनको जब पढ़ा रहा था तो यही तैयार किया इनको। कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने वीडियो देखा तो हम लोग को लगा कि ये बच्चा रटा रटाया टाइप है, लेकिन आज जब आंखों से देख रहा हूँ तो हम लोग को पूछा और कुछ सवाल बताएं जरा, और कुछ हटके हो जो अभी तक नहीं पूछ पाए होंगे इस बच्चे से। क्या? नहीं, वर्ड मीनिंग जितना वर्ड मीनिंग, दूध का मीनिंग बताओ। मिल्क मतलब, वाटर मतलब कुछ, वाइन मतलब, शुगर मतलब चीनी, और क्या बोलती है कि मैं घर में हर घर के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, मैं खाना देता हूँ, 9वीं क्लास के बच्चे को साइकिल देता हूँ। लेकिन जब बच्चा 8वीं 9वीं में चला जाता है, जब खुद वो चलने के कगार पे हो जाता है, 2 पैसा लेने के कगार पे हो जाता है, तब उसे कहीं ना कहीं साइकिल दिया जाता है। हालांकि वही साइकिल की आमदनी अगर उस गार्जियन के अकाउंट में आ जाए और उस गार्जियन वो अपने पैसे से उस बच्चे को अगर साइकिल खरीद के दे, पोशाक खरीद के दे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को कम से कम यहाँ तक खबर पहुँचाए जो इस बच्चे का यथासंभव मदद करे। जी निश्चित तौर पे देखिए, टैलेंट जो है वह किसी का मोहताज नहीं होता है। हम तो गर्व महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित हैं जो चूँकि हमें इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, और इस क्षेत्र में खास करके मेरे जानने वाले का ही बेटा इतना टैलेंटेड है, तो बहुत प्रसन्नता होती है। निश्चित तौर पे समाज में देखा गया है कहीं ना कहीं माँ सरस्वती आज इनके जी बच्चे के होंठ पे आके बस चुकी है, इनके दिमाग में कण कण में बस चुकी है, और माँ सरस्वती साक्षात आज इनके पास है। बोला जाता है कि जहाँ माँ सरस्वती रहेंगी वहाँ माँ लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। जी जी। तो देखिए कहीं एक अच्छी गाड़ी तब को चलने के लिए सड़क मिले, ये बच्चा अपना अच्छी सी स्टेज प्लेटफॉर्म दिलाने का आप लोग क्या प्रयास करेंगे? देखिए ऐसा है, निश्चित तौर पे सबसे पहले इस सरौती गांव में जहां यह बच्चा पैदा लिया, आज उस स्थिति में जो रंजीत जी हैं, इनके पिताजी, इनकी माता हैं, उनका नाम जो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ इस सरौती गांव का भी नाम। कहीं खुशी जो टैलेंट होती है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। तो सच में कहीं ना कहीं टैलेंट जो है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। वो बोलते हैं ना कि तलवे चाट के नहीं चमके हैं, किस्मत वाली बात है, जो हक रहेगा वो हक लेके रहेंगे, ये ज़माना क्या हमारा दस्तूर देगा। हालांकि इनका घर जो देख रहे हैं, ये लोगों को जो देख रहे हैं, इन लोग प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा है, एक अच्छे से स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन इनमें एक भविष्य का, इस भविष्य के साथ इन लोग भी भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और ना है बाबू, तुमको क्या बनना है? तुमको आगे भविष्य में, इस भविष्य को आगे भविष्य में क्या बनना है? पढ़ लिख कर की बनबे? बड़का आदमी। बड़का आदमी करबे? मोदी जी से कार लेंगे। क्या करेंगे कार लेके? देखिए कहीं ना कहीं जरूरत है एक, अगर इनके पिता आज अमीर होते तो इस बच्चे को भी एक छोटे से मेले में लेके एक अच्छे से खिलौने ला के देते, लेकिन इस बच्चे में वो ताकत है कि इन्होंने बच्चे से डिमांड नहीं किया, और डायरेक्ट डिमांड देखिए
आपके ही पार्टी के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें और इतना ये करें, और जिन समाज सेवी लोगों के पास और जिन लोगों के पास पहुंच रहा है इस बच्चे का जितना भी हो यथासंभव मदद करें और इस सितारा को धूमिल नहीं होने दे, इस भविष्य को एक अच्छा सा भविष्य का निर्माण दे। जय हिंद।